मानता है और मेरे तो साथ रहा है। वो मुझसे वो बहुत कुछ हासिल करता रहा। फैसलाबाद के अंदर मेरे पास हर जुमरात को आता था तैयारी करने के लिए। मजलिस हनफिया हमने बनाई हुई थी, इकट्ठा हम मिलकर काम करते थे गैर मुकल्दीन के खिलाफ। कारी मोहम्मद रियाज साहब, मैं गुलशन कॉलोनी के अंदर हमारा इज्तिमा हुआ करता था, वो हमारे पास आया करता था। अब वो मास्टर था, अब उसको अगर मास्टर कहा जाए तो क्या बात है ही वो मास्टर था और मास्टर रिटायर हुआ। लेकिन अब इसके तकाबुल में उस फरीक मुखालिफ की तरफ से एक किताब शाया हुई। उस किताब के अंदर उन जालिमों ने शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, अल्लाह की लाखों रहमतें हैं उस मर्द मुजाहिद पे, जिस पे लाखों की तादाद में जिसके शागिर्द बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, और वो शेखुल कुरान के दारुल उलूम देवबंद की जो इजलास 7 साला इजलास, एक नशिस्त हजरत शेखुल कुरान के ज़ेरे सदारत हुई। तमाम देवबंदियों ने शेखुल कुरान को अपना मुक्तदा माना, अपना कायद माना, अपना बुजुर्ग माना। उस हजरत शेखुल कुरान जिसके हजारों शागिर्द, लाखों शागिर्द, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर, उसका जिक्र करते हुए दिल की भड़ास निकाली इन जालिमों ने और लिखा कि मास्टर गुलाम खान की लिखिया ने, मास्टर गुलाम खान, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, जिसे सारी दुनिया शेखुल कुरान मानती है और जिसने अल्लाह के कुरान की इतनी खिदमत की कि तमाम दुनिया ने तस्लीम किया कि वाकईतन कुरान की सबसे ज्यादा खिदमत करने वाला यह है, इसलिए इसको लक़ब देना चाहिए शेखुल कुरान का। उनका जिक्र करते हुए इन जालिमों ने किताब के अंदर लिखा मास्टर गुलाम खान मूतू बेगैज़े को, मर जाओ जालिमों, मर जाओ अपने गुस्से में। अल्लाह पाक जिसको मकाम दिया करता है। ये बुलंद मकाम अल्लाह ने जिसको देना था दे दिया, तुम्हें वो मकाम कभी मिल सकता नहीं है। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जिंदगी में जरूरत के मुताबिक, जिस तरह आज जरूरत पड़ी तो साहिबजादा शाकिर साहब ने उनके चैलेंज को कबूल किया, बात समझे। और कानून है अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात। तो हमने तो जो कुछ किया, हमारे बुजुर्गों ने, साथियों ने जो कुछ किया इस तरह किया। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वक्त था दरिया खान के अंदर मुनाजरा होना था। इन जालिमों ने क्या किया, शाह साहब की तकरीर होनी थी, मुनाजरा तो हमारे साथ होना था जो होना था। शाह साहब की तकरीर के लिए इन्होंने मंसूबा बनाया कि जी मास्टर अमीन ओकाड़वी साहब, हबीबुल्लाह डेरवी साहब, फुला 2-4 को बुला लिया कि जी शाह साहब जब बयान करेंगे तो उनके बयान के अंदर हम सवाल करके और फिर कहेंगे देखो जी हमारे मास्टर साहब ने शाह साहब से मुकाबला किया। शाह साहब को पता ही कोई नहीं था। डेरा इस्माइल खान हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह पहुंचे,
वहां एक मुरीद ने बताया जी परसों आपका मुनाजरा है। शाह साहब ने फरमाया मुनाजरा तो नहीं है, अलबत्ता वहां मेरा बयान है। उसने बताया नहीं जी वो तो मौलवी आए हुए हैं आपके मुकाबले के लिए। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन एक रुक्का लिख के मेरे पास भेजा। मैं उस वक्त मियां वाली होता था। एक साथी रुक्का लेके मेरे पास आया, वो रुक्का अब तक मेरे पास मौजूद है। हजरत शाह साहब के हुक्म के मुताबिक मैं अपनी किताबें लेके पहुंच गया। वो जमाना था हमारा, एक मास्टर अमीन साहब आगे आगे होता था, हम उसके पीछे पीछे होते थे। कभी एक जगह से भागा, कभी दूसरी जगह से भागा, कभी तीसरी जगह से भागा, हर जगह से भागता था। इसलिए वो तमाम किताबें इस मसले के साथ मुताल्लिक वो मैंने इकट्ठी की हुई थी। पूरी वैगन मैंने भरी, अपने चंद साथियों को लेके हम दरिया खान पहुंच गए। अब दूसरे दिन प्रोग्राम होना था। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। बहुत बड़ा इज्तिमा था दरिया खान में। अब उस फरीक को पता चल गया मेरा कि वो भी आ गया है। स्टेज के ऊपर मैंने ऐलान किया, और हमारा ये तरीका चैलेंज देने का या फिजा को खराब करने का नहीं है। हम तो मसला तौहीद की खिदमत करते हैं। तौहीद के अंदर ये रुकावट डालते हैं, हमें कुछ न कुछ करना पड़ जाता है। अब मैंने वहां पर यह कहा हमारी आदत नहीं, लेकिन मुझे पता चला है कि यहां कुछ मौलवी शरारत करने के लिए आए हुए हैं। मैं इशातो तौहीद व सुन्ना की तरफ से ऐलान करता हूं, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो हम अपना जलसा खत्म कर देते हैं, वो हमारे मुकाबले में आ जाएं। नारे तकबीर, जमीयत इशातो तौहीद व सुन्ना। ये मैंने चैलेंज दिया। अब वो उधर बैठे हैं, नहीं इस नाल तो मुनाजरा करन। शाह साहब ने बावजूद बूढ़ा होने के 2.5 घंटे बयान किया, और शाह साहब बार बार कहते रहे भाई मेरी जमात के मुनाजिर ने चैलेंज दे दिया है, जो हमारा तरीका नहीं है। बहरहाल मेरी जमात के मुनाजिर ने चैलेंज दिया है, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ, मेरी जमात का मुनाजिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ। ये बार बार 2.5 घंटे की तकरीर में शाह साहब बार बार कहते थे, और शाह साहब बार बार फरमाते थे मैं जलसा खत्म करता हूं, कॉन्फ्रेंस अपनी खत्म करता हूं, आओ। फिर शाह साहब कभी कभी मजाक करते थे, फरमाते थे देखो कोई आ रहे हैं ना, अके जी छुपे बैठे ने। शाह फरमाया इन्होंने भुखे भुर के उतारो, इन्हों दे इन्होंने को बाहर निकलो, किस वास्ते आयो, आओ ना। लेकिन आने की हिम्मत न हुई। दरिया खान में एक दफा फिजा ज्यादा खराब हो गई, मुनाजरा मुकर्रर हो गया। मुनाजरा मुकर्रर हो गया। अब 9 बजे मुनाजरा शुरू होना था। अब 35 आदमी हमारे, 35 आदमी उनके। अब हम कहने लगे आओ जी 35 हमारे पे। नहीं जी तुम अपने जरा जो 35 आदमी हैं ना वो अपने शनाख्ती कार्ड पेश करें, तब वो दाखिल हो सकते। हमने कहा भाई हम अपने 35 के जिम्मेदार हैं, तुम अपने 35 के जिम्मेदार हो। नहीं जी शनाख्ती कार्ड पेश करो। ठीक है जी। अब शनाख्ती कार्ड पेश किया। अब इधर उधर दिखते हैं, पुलिस अली पहुंची कोई नहीं। अच्छा नहीं जी पत्ते नोट करेंगे जी, पत्ते। फिर शनाख्ती कार्ड से पत्ते नोट करना शुरू कर दिए। इस तरह नोट करते करते 1.5 पौने 2 घंटे गुजार दिए। जब 10:30 पौने 11 का टाइम हुआ
मौलवी अब्दुल्ला पत्थर का है, एक जमीयत उलमा इस्लाम का। अब ये पत्थर से आया, मौलवी गुलाम फरीद है वहां दरिया खान में, उसको आके कहने लगा वो आंधे पैन होना। चलो जी ठीक है, बस होन लिखन की लोड़ नहीं, आओ मुनादरा शुरू करते हैं। अब मुतमैन हो गया ना कि वो पीछे से आ रहे हैं मुश्किल कुशा, और 35 आदमी बैठे, इधर बैठे उधर पुलिस आ गई। पुलिस आ गई जी, पुलिस ने फिर मुनाजरा क्या होने देना था, मुनाजरा खत्म हो गया। हमारे वहां शेख गुलाम यासीन